तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि बेंटन ओमनीवर्स के बाद बेंटन की पूरी स्टोरी लाइन की धज्जियां उड़ गई थी और उसके बाद बेंटन के शो को दोबारा से रिवाइव अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि गाइस बेंटन ओमनीवर्स के बाद बेंटन के क्रिएटर्स ने बेंटन रिबूट निकाला जो कि बेंटन ओमनीवर्स से बेकार था। अब आप लोग को ये बात तो पता ही होगी कि बेंटन ओमनीवर्स आ जाने के बाद हर कोई बेंटन ओमनीवर्स के बारे में ये बात बोल रहा था कि बेंटन ओमनीवर्स वो रीजन है जिसके चलते बेंटन का शो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और बेंटन शो बंद हो गया। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेंटन ओमनीवर्स में कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली थी जो कि बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स या फिर बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज, बेंटन ओमनीवर्स जो इन सबसे बेटर था अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स को अच्छे से देखा है तो। लेकिन अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स को अच्छे से नहीं देखा तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसकी वजह से बेंटन ओमनीवर्स जो बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स या फिर अल्टीमेट एलियन से काफी ज्यादा बेटर था। अगर आप लोग भी इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर बेंटन ओमनीवर्स क्यों बेटर है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेंटन ओमनीवर्स को आप लोग चाहे कितना ही कोसो कि बेंटन ओमनीवर्स के बाद बेंटन की पूरी लाइफ यानी कि बेंटन की अब तक की जितनी भी जर्नी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई और बेंटन ओमनीवर्स आ जाने के बाद बेंटन की जो ऑडियंस थी यानी कि बेंटन को देखने वाले जो लोग थे उनकी संख्या आधी हो गई थी, क्योंकि आधे लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स को देखने के बाद और उसके आर्ट स्टाइल को देखने के बाद बेंटन ओमनीवर्स को देखना बंद ही कर दिया था पूरी तरह से। यानी कि बेंटन को देखने वाले जितने लोग थे उनमें से आधे लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स को नहीं देखा, लेकिन जो बेंटन के कट्टर वाले फैन थे और बेंटन की स्टोरी को वो देखना चाहते थे उन्होंने बेंटन ओमनीवर्स को अच्छे से देखा और उनमें कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जिसके बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उन चीजों के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहली जो चीज है वो है बेंटन ओमनीवर्स की स्टोरी लाइन। अगर आप लोगों ने बेंटन की स्टोरी लाइन को अच्छे से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज ये तीनों सीरीज काफी बेटर मानी जाती है अभी तक की सारी स्टोरी लाइन में। लेकिन अगर बात कर ली जाए बेंटन ओमनीवर्स के बारे में तो बेंटन ओमनीवर्स वो शो बन गया था जो कि बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज का कंक्लूजन था। यानी कि बेंटन ओमनीवर्स के बिना बेंटन की जो पुरानी वाली सीरीज है उनको देखना बेमतलब है, क्योंकि बेंटन ओमनीवर्स में हमें कुछ ऐसी चीजें क्लियर की गई थी जिनके बारे में बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स वाले और अल्टीमेट एलियन वाले फैंस को पता भी नहीं है, जिन्होंने बेंटन ओमनीवर्स को बीच में छोड़ दिया। अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स को देखा तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन की जो स्टोरी लाइन है वो बेंटन ओमनीवर्स से लेके बेंटन क्लासिक से भी कनेक्ट की गई थी कि आखिर बेन ने 5 साल तक ओमनिट्रिक्स का कैसे यूज किया या फिर बेन को फीडबैक कैसे मिला, इसकी डेथ कैसे हुई थी। और आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि फीडबैक को इंट्रोड्यूस कराने का तरीका काफी ज्यादा यूनिक था। काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी न्यू चीज को इंट्रोड्यूस कराने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेंटन के क्रिएटर्स के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने बेंटन ओमनीवर्स की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट बना दी थी कि फीडबैक के ओरिजिन को इतना ज्यादा बेटर बनाया था कि बेंटन के किसी भी फैन ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आखिर फीडबैक इतना पावरफुल क्यों है और आखिर बेन जो है फीडबैक को अपना फेवरेट एलियन क्यों मानता है। इसके अलावा बेंटन के एलियन एक्स के बारे में बात करें तो बेंटन एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन सीरीज, इन दोनों सीरीज में एलियन एक्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। नॉर्मल अपीयरेंस हमें एलियन एक्स की देखने को मिली थी, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स में हमें इसका कंक्लूजन देखने को मिला और उनकी पावर्स के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो बेंटन के जो सेलेस्टियल सेपियंस है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे और बेंटन के साथ भी उन्होंने काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि सेलेस्टियल सेपियन के साथ बेन की बैटल भी हुई थी। बेन ने अपने एलियन एक्स का यूज करके गैलेक्टिक ग्लेडिएटर को हरा दिया था जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन था। तो गाइस अगर आप लोग बेंटन की स्टोरी लाइन को देखो बेंटन ओमनीवर्स में तो गाइस अभी तक बेंटन की जितनी भी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली है ये अब तक की सबसे बेटर स्टोरी लाइन है। इस स्टोरी लाइन में हमें कुछ ऐसी चीजें और देखने को मिली थी जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें बेंटन के एलियंस के प्रेडेटर्स के डीएनए भी यहाँ पे देखने को मिले कि आखिर बेंटन की स्पीसीज के कौन से शिकारी एलियंस है जो कि बेन के एलियंस को मार सकते हैं। और ये काम किया था डॉक्टर साइकोबोस ने। उसने नेमेट्रिक्स का क्रिएशन किया जिसके बाद गाइस नेमेट्रिक्स में कुछ ऐसे एलियंस के डीएनए डाले गए जो कि बेन के एलियंस को मार के खा सकते थे और बेन उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और हमें ये चीज कई बार देखने को मिली थी कि बेंटन के काफी सारे एलियंस को जो है उसके प्रेडेटर्स जो है इजीली डिफीट कर देते थे, बेंटन उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था। तो अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स की स्टोरी को अच्छे से फॉलो किया तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन ओमनीवर्स की जो स्टोरी लाइन है वो अभी तक बेंटन की सीरीज में दिखाई गई सबसे बेटर स्टोरी लाइन है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस शो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस शो को जरूर देखें, क्योंकि गाइस इसमें और भी काफी सारे ऐसे यूनिक चीज हमें देखने को मिले जिसके बारे में हमें भी डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप लोग उसको देखो तो आपको उसके बारे में पता लग सकता है। सेकंड थिंग की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल है। अगर आप लोगों ने बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स या फिर अल्टीमेट एलियन सीरीज में तो वो ना के बराबर था। यानी कि इन सारी सीरीज में कोई भी टाइम ट्रेवल हमें नहीं देखने को मिला। टाइम ट्रेवल के नाम पे हमें कुछ अपीयरेंस देखने को मिली थी बेंटन 1000 की या फिर बेन जो फ्यूचर में चला गया था, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स में ऐसा नहीं था। बेंटन ओमनीवर्स में टाइम ट्रेवल
ट्रेवल काफी अच्छे से दिखाया गया था, कैसे पैराडॉक्स बैन को संभालता है, उसके साथ टाइम ट्रेवल करने में उसकी मदद करता है। हमें ये चीज देखने को मिली थी कि पैराडॉक्स बैन को ये चीज बताते हैं कि तुम खुद वो रीजन हो जिसके चलते तुम्हें ओमनिट्रिक्स मिली थी। अगर तुम इस लूप से बाहर निकल जाते हो और तुम अपने आप को ओमनिट्रिक्स दिलाने से मना कर देते हो तो तुम्हारे पास्ट में तुम्हें कभी भी ओमनिट्रिक्स नहीं मिलेगी, जिसके चलते तुम्हारा फ्यूचर कभी बनेगा ही नहीं। और इस टाइम ट्रेवल को दिखाना काफी मुश्किल है किसी भी यूनिवर्स के लिए, लेकिन बेंटन के यूनिवर्स में बेंटन के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इस चीज को काफी सिंपल बना दिया था। हमें इस चीज के बारे में अच्छे से पता लग गया था कि आखिर बैन को वॉच कैसे मिली। आप लोगों ने हर एक एपिसोड के बाद ये चीज नोटिस की होगी कि बेंटन ओमनिवर्स में हमें टाइम ट्रेवल काफी ज्यादा दिखाया गया था। बेंटन 1000 की इतनी ज्यादा अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी कि पास्ट वाले किसी भी बेंटन 1000 की अपीयरेंस किसी को याद भी नहीं रही, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि गाइस बाय बेंटन 1000 जो बेंटन ओमनिवर्स में दिखने के बाद कि सारे लोग इसी के बारे में बात करने लगे थे। इसके फ्यूचर के बारे में हमें काफी सारी डिटेल दी गई थी कि आखिर कैसे बैन को काई ग्रीन मिलती है, उसके साथ उसकी मैरिज होती है और उनको एक बच्चा होता है, और अपने बच्चे को बैन जो है फ्यूचर में अपनी न्यू ओमनिट्रिक्स भी दे देता है, क्योंकि अपने लिए उसने बाय ओमनिट्रिक्स क्रिएशन कर लिया था। और ये सारी चीजें गाइस टाइम ट्रेवल में शामिल थी। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन ओमनिवर्स का टाइम ट्रेवल कितना परफेक्ट था। अगला जो पॉइंट है वो मल्टीवर्स। अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनिवर्स को अच्छे से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि बेंटन ओमनिवर्स में एक यूनिवर्स नहीं बल्कि कई सारे डिफरेंट यूनिवर्स हमें देखने को मिले थे। कुछ यूनिवर्स ऐसे थे जहाँ पे गाइस ऐसा बैन एग्जिस्ट करता जिसे आप लोग बैन 23 के नाम से जानते हो। एक यूनिवर्स में मैड बैन देखने को मिला, एक यूनिवर्स में हमें ज़ॉम्बी बैन देखने को मिला, नेगा बैन देखने को मिला, इसके अलावा बैड बैन भी हमें देखने को मिला। तो गाइस हमें काफी सारे ऐसे यूनिवर्स दिखाए गए थे जहाँ पे गाइस बेंटन एग्जिस्ट करते हैं और उन सब के पास ओमनिट्रिक्स है, लेकिन इनके अलावा मल्टीवर्स में हमें एक और चीज देखने को मिली थी कि एक ऐसा बैन भी एग्जिस्ट करता है जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं है, जिसके चलते वो किसी भी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन उसके यूनिवर्स में भी बैन के यूनिवर्स की तरह एलियंस अटैक करते हैं कि उनको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स। और हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंडपा मैक्स अपनी सच्चाई बैन को नहीं बताते, क्योंकि उस टाइम पे बैन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होती। मल्टीवर्स में विलगैक्स जो अलग अलग यूनिवर्स में जाके कुछ बैड बैंस को इकट्ठा कर लेता है बैन के साथ बैटल करने के लिए। और हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम ट्रेवल के बीच में मेल्टुरेंट जो है बिलगैक्स को अपने एक बॉम्ब देता है, जिसका यूज करके वो बैन को रिमूव कर देता है, यानी कि हर एक बैन को हर एक टाइमलाइन से रिमूव कर देता है सिवाय नो वॉच बैन की, क्योंकि नो वॉच बैन को देख के बिलगैक्स को ये लगता था कि ये कोई खतरा नहीं है, जिसके चलते वो सारे के सारे ओमनिट्रिक्स वाले बैन को खत्म कर देता है, सारी वॉचेस खत्म हो जाती है। लेकिन प्राइम बैन की जो ओमनिट्रिक्स है वो हमें देखने को मिलता है कि नो वॉच बैन के पास आ जाता है, जिसके बाद नो वॉच बैन पास्ट में जाता है, दोबारा से टाइम ट्रेवल होता है और हमें देखने को मिलता है कि प्राइम बैन को उसकी ओमनिट्रिक्स दोबारा से मिलती है और फ्यूचर दोबारा से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में आके वो विलगैक्स को डिफीट कर देते हैं। और क्रोनोसेपियन की रियल पावर हमें यहीं पे देखने को मिलता है। क्रोनोसेपियन कोई यूनिवर्सल लेवल का बीइंग नहीं है, बल्कि क्रोनोसेपियन चाहे तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो गाइस बेंटन ओमनिवर्स में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिनको देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बेंटन ओमनिवर्स शो जो है अभी तक का सबसे बेटर शो है बेंटन का। अगर आप लोग इसके आर्ट स्टाइल को एक साइड में रखे बेंटन ओमनिवर्स को देखो तो अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनिवर्स को अभी तक नहीं देखा तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को इस शो को देखना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ न्यू चीजें देखने को मिली थी, न्यू विलन देखने को मिले थे, न्यू स्टोरी लाइन देखने को मिली थी, न्यू टीम देखने को मिली थी बैन की। लेकिन अगर आप लोग फिर भी बेंटन को नहीं देखना चाहते तो आप लोग बेंटन के फैन नहीं है। तो गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग बेंटन ओमनिवर्स के बारे में और काफी यूनिक चीजें जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।